नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। जो स्नातक वर्ष की परीक्षाओं बार बार स्थगित होने पुनः आयोजित होने के लिए जो संशय चल रहे थे, उनमें अंतिम फैसला 18 अगस्त को होगा। यानी अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं, चाहे स्नातक में हो, बीए एमए के अंदर जो भी अंतिम वर्ष में है, बीएड के अंदर जो द्वितीय वर्ष के अंदर है, उन सभी की एग्ज़ाम पर फैसला 18 अगस्त को आएगा। विद्यार्थी असमंजस में है। कॉलेज स्टूडेंट्स ने कहा कि जल्द निर्णय लेकर मामले को एक तरफ करें। कॉलेज अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला 18 अगस्त तक टाल दिया है। इसके चलते अंतिम वर्ष के कॉलेज स्टूडेंट्स परेशान हैं। विद्यार्थी असमंजस में क्या करें। कुछ समय पहले कोरोना को देखते हुए जुलाई माह में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को आयोजन किए जाने की सरकार की मंशा थी। उसके बाद में उन परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद में कहा गया कि सभी छात्र कॉलेज एजुकेशन से संबंधित, विश्वविद्यालय से संबंधित सारी परीक्षाएं कैंसिल होगी और उन्हें प्रमोट किया जाएगा छात्रों को। लेकिन बाद में यूजीसी ने फिर कहा कि अंतिम वर्ष के छात्रों को तो परीक्षा देनी होगी, जो प्रथम वर्ष के अंदर है उन्हें प्रमोट किया जा सकता है। इस प्रकार की संशय काफ़ी समय से चल रहा था। सरकार को मिलकर मामले में निर्णय लेना चाहिए ताकि एक तरफा हो। सो कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, इसलिए परीक्षाएं रद्द करते हुए विद्यार्थियों को पास करना चाहिए। और कई छात्र संगठनों की मांग है कि हमें अंतिम वर्ष की भी परीक्षाएं नहीं देनी का फैसला सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठा चुकी है। राज्य सरकार ने कुछ समय पहले कहा कि बिना परीक्षा अंतिम वर्ष के विद्यार्थी पास नहीं किए जाएंगे। इससे छात्र संगठनों ने आंदोलन को शुरू कर दिया था। लड़कियों की शादी की उम्र में हो बड़ा बदलाव। इसको अभी पीएम स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन के अंदर कह चुके हैं कि 18 साल की जगह 21 साल लड़कियों की शादी की उम्र की जाए। पीएम मोदी ने कहा कि बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र को लेकर हो रहा है पुनर्विचार। टास्क फोर्स का किया गठन, रिपोर्ट आने के बाद में तय होगा। यानी लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जा सकती है। भारत सरकार लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु फिर से विचार करिए। कहा जा रहा है कि अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 की जा सकती है। इसमें लड़कियों के जीवन में कई बदलाव आएंगे। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर यह कहा कि हम अपनी बेटियों को शादी के लिए न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए समिति का गठन कर चुकी है। समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद में इस पर निर्णय लेंगे। इससे मातृ मृत्यु दर में भी कमी आएगी। ये पिछली कुछ दिनों से सरकारी इस कवायद के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी हो सकता है। उम्र बढ़ाने से मातृ मृत्यु दर में आएगी कमी, लड़कियों की होंगे और भी फायदे। वित्त मंत्री ने भी उम्र के बदलाव में कही थी बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में कहा कि महिलाओं के मां बनने की सही उम्र के बारे में सलाह देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। वित्त मंत्री के बाद अब पीएम भी टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बाद बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर छोड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जो फैसला करेगी वही मान लिया जाएगा। बेटियों को बचाने के लिए तथा विवाह की पूरी तरह से अवैध मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह की न्यूनतम उम्र के बारे में फैसला लेने का काम सरकार पर छोड़ दिया है। तो सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। जो निर्णय लिया जाएगा सरकार द्वारा, इसके उम्र को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। जो ही टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, सरकार प्रक्रियाओं के तहत उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर सकती है। जनगणना 2021 जमीनी हकीकत परखने के लिए किए जाएंगे सवाल। जवाब के आधार पर विसंगतियां दूर होगी। 64 पेज की हैंडबुक में बताए गए 34 सवाल। जनगणना जो 2021 होने वाली है,
उसमें ज़मीनी हकीकत को परखने के लिए विभिन्न सवाल किए जाएंगे। जो जनगणना करने वाले कर्मचारी होंगे उन्हें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन गणना करने वाले परिवार से पूछने होंगे, उनके आधार पर ही जनगणना की जाएगी। जनगणना 2021 के 2 चरण है। पहले चरण में मकानों की गणना होगी और दूसरे चरण में लोगों की गणना। मकानों की गणना कैसे करनी है समझाने के लिए 64 पेज की हैंडबुक प्रकाशित करवाई है। इसमें 34 मुख्य प्रश्न शामिल किए गए। खुले में शौच जाती है क्या? 2 अक्टूबर 2019 को पूरा देश खुले में शौच से मुक्त हो गया। लोगों से पूछा जाएगा कि घर में शौचालय है या नहीं। जवाब में 4 विकल्प दिए गए, उनमें से एक विकल्प है खुले में शौच जाते हैं क्या? घर में मिट्टी के तेल का लैंप है क्या? यह भी सवाल जनगणना के अंदर पूछा जाएगा, क्योंकि हर गांव तक बिजली की पहुंच हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, ये भी सरकार सुनिश्चित करेगी। शौचालय का मेला कौन ढोता है, इससे संबंधित भी सवाल पूछे जाएंगे। डिजिटल गणना में कुछ डिजिटल सवाल। पहली डिजिटल गणना ऐप से होगी। गणनाकारों को 48 पेज की मोबाइल ऐप की गणना पुस्तिका अलग से दी जा रही है। गणना के दौरान प्रत्येक परिवार के किसी एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी पूछा जाएगा। हालांकि ये सिर्फ जनगणना के लिए होगा। रेडियो है या नहीं यह भी पूछा जाएगा, और इसके विकल्प में यह भी शामिल होगा कि रेडियो मोबाइल पर सुनते हैं या नहीं। इस तरह से संपूर्ण जानकारी ली जाएगी कि किस तरह की स्थिति अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई है। खुले में शौच से मुक्त बिजली की पहुंच है या नहीं, इस तरह की सभी सवाल जनगणना 2021 के चरण में मकानों की गणना अलग होगी और दूसरे चरण में परिवारों की गणना होगी। सवाल सरकारी दावों पर सवाल खड़े करते दिखते हैं, मगर महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय ऐसा नहीं मानता। एडिशनल रजिस्ट्रार संजय का कहना है कि भारत भौगोलिक और सामाजिक रूप से बहुत विविधतापूर्ण है। ऐसे में जनगणना एकमात्र मौका है जब सरकार सीधे देश के हर व्यक्ति तक पहुंच सकती है। ऐसे में यही कोशिश रहती है कि यदि योजनाओं के क्रियान्वयन में एक भी विसंगति मिले तो उसे दूर किया जाना चाहिए, यानी जो भी कमी मिले तो जनगणना के माध्यम से उनको सुधार करवाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका साथी अमल बाबू, वरिष्ठ अध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नौका बीकानेर। धन्यवाद।